इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत आज प्रश्नावली 10.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पूर्व कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न हम एनसीईआरटी के प्रश्न को नोट कर लिए हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आपको दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, और यह 8 के इक्वल है। और यह आपको दिया हुआ है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 8 बी वेक्टर के 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर होगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर के, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसकी सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। तो दो सदिशों का अदिश गुणन है। तो हमने भी आपको बताया कि पहले का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू 8। यह जो है हो जाएगा। अब यहाँ पे कम्पटेटिव लॉ होल्ड करता है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। क्रम विनिमय के नियम से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। तो यह दोनों जो है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और हम यह जानते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो हम यहाँ यूज करेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और यह दोनों आपस में बराबर होते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8। यह हमें प्राप्त हो गया। अब हमें यह मिला मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 8। अब हम इसका यूज करेंगे ए वेक्टर इक्वल टू क्या है 8 बी वेक्टर। तो 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर इसकी जगह रख देंगे स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 8, और यह मिल जाएगा आपको 64 मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर, और दिस इज इक्वल टू 8, और यह मिल जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे तो 63 मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और इस तरह से हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। मॉड ऑफ बी स्क्वायर का 8/63 और मॉड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा √8/63। यह हमें मिल चुका है। तो 8/63 इसको हम नोट कर लिए। अब हमें बी वेक्टर भी चाहिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, केवल बी वेक्टर ज्ञात करने हैं, तो बी वेक्टर की वैल्यू यह हमें मिल गई। तो इस तरह से इसको हम ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको इस प्रश्न में ए वेक्टर भी ज्ञात करना है। तो बी वेक्टर हमें इतना मिल गया। ए वेक्टर ज्ञात करने के लिए हम इस पे रख देंगे। तो ए वेक्टर इक्वल टू 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर है। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर का 8, और इसको हम चाहेंगे बहुत सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, और यह हो जाएगा 7 नहीं 9 सके 63, इससे हो जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं 2 √2, और यह हो जाएगा 3 √7। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो यह इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 √2/3 √7। तो यह 60 √2/3 √7। तो इस तरह से हम मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर दोनों की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ये हमें मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान मिल गया, और यह जो है मॉड ऑफ ए वेक्टर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना है और इसकी मान को ज्ञात कर लेना है। तो ये छोटे प्रॉब्लम इस तरह के हैं। अगर सभी स्टूडेंट को डॉट प्रोडक्ट करने आ गया तो इस तरह की
इस तरह की प्रॉब्लम में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। इसका हमको वैल्यू ज्ञात करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अदिश 3 और 2 तो 6 हो जाएगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर, यह मिल जाएगा, और प्लस 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। फिर इसमें हम करेंगे माइनस 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर और माइनस 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर। इसमें कुछ दिया नहीं है a वेक्टर b वेक्टर की वैल्यू, तो इसको हम लोग ऐसे प्रूव करते हैं। तो यह मिल जाएगा मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर, यह दोनों आपस में बराबर होते हैं क्रमविनिमय नियम से। तो यह माइनस 10 a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर, और ये 21 से यह जाएगा तो 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। तो इसका मान हम इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। अगर यह मात्रात्मक सदिश होगा या इस तरह का कुछ दिया रहेगा तो इसको हम और सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे और यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हो दो सदिश a तथा b के परिमाण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में a और b के मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ a वेक्टर और मॉड ऑफ b वेक्टर हमें ज्ञात करने हैं यदि इनके परिमाण समान है। अगर यह जो है दोनों बराबर हैं, परिमाण ये समान है और इनके बीच का कोण 7 अंश है, तो जो थीटा है वो 60 डिग्री है। और अदिश गुणन अगर दो सदिश a वेक्टर और b वेक्टर हैं तो यह भी दिया हुआ है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 1/2। यह दो सदिशों का अदिश गुणन है, तो यही कह रहा है कि इनका अदिश गुणन 1/2 है, तो अदिश गुणन 1/2। तो यह प्रश्न दिया हुआ है और हम पहले से फॉर्मूला जानते हैं। वी नो दैट a वेक्टर जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर कॉस थीटा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यह 1/2 और यह दोनों आपस में बराबर है, प्रश्न ऐसा दिया हुआ है, तो हम किसी एक के बराबर कर लेते हैं। मान लीजिए a वेक्टर को b वेक्टर के बराबर कर लेते हैं, a वेक्टर बराबर b वेक्टर, और कॉस थीटा यह दिया हुआ है कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू यहाँ हम इसका यूज किए मॉड ऑफ a वेक्टर बराबर मॉड ऑफ b वेक्टर, तो यह हमें प्राप्त हो गया और यह मिल जाएगा मॉड ऑफ b का स्क्वायर, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ b वेक्टर इक्वल टू 1 मिल जाएगा, और ये 1 हो गया तो यह दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब मॉड ऑफ a वेक्टर बराबर मॉड ऑफ b वेक्टर इक्वल टू 1। इस तरह से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो बस हमारा ये फॉर्मूला है कि दो सदिशों का अदिश गुणन है, इसकी सहायता से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में आपको दिया हुआ है कि a वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश है। यूनिट वेक्टर a वेक्टर को दिया हुआ है, तो हम जानते हैं यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड 1 आ जाए उसको हम कहते हैं मात्रक सदिश है। तो a वेक्टर हमारा एक मात्रक सदिश है। इसका मतलब प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि मॉड ऑफ a वेक्टर इक्वल टू 1, यह मात्रक सदिश हो गया। फिर हमको यह दिया है कि x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर इक्वल टू 12, तो हमको मॉड ऑफ x वेक्टर का मान निकालना है। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस x वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर
और माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 12 यह मिल जाएगा। और यह मिलके मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस यह जो है क्रमविनिमय नियम से यह इसके बराबर होगा, तो माइनस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्रमविनिमय नियम का हम लोग पालन किए और मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर दिस इक्वल टू 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर लिख सकते हैं आप ए एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, इसका हम लोग यहाँ यूज किए। और मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 1 लिखते हैं, तो माइनस इसकी जगह 1 इक्वल टू 12 और यह मिल जाएगा मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 30 और मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 30। तो इस तरह से ये मॉड में है तो प्लस माइनस लेकर केवल पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगा, तो अंडर रूट 30 इसका मान है। तो इस तरह से हमने यह देखा कि ये प्रश्न अदिश गुणन में दो सदिशों का अदिश गुणन के इस तरह से क्वेश्चन जो है बनाए गए। और भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जिसको हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें तीनों सदिश दिए हुए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और यह इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है। तो अगर दो सदिश दिया हुआ, एक सदिश यह दिया हुआ, यह कह रहा है कि यह दोनों एक दूसरे पर लंब हैं, तो हमें यह दिखाना होगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर। अगर यह 0 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है तो हम कहेंगे कि सदिश ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, परस्पर लंब नहीं, यह लंब दिया हुआ है तो हमें लैम्डा का मान निकालना है। तो पहले हम इसको करते हैं और देख रहे हैं कि ये वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर माइनस i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, और सी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप। अब इसका हम पहले ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ज्ञात करते हैं। तो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और प्लस लैम्डा बी वेक्टर आपको दिया है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इस तरह से दिया हुआ है। अब हम इसको i को i के साथ ले लेते हैं, तो 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप और प्लस 3 और प्लस लैम्डा k कैप, यह हमें प्राप्त हो गया। तो एक सदिश यह मिल गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और कह रहा है कि सी वेक्टर पर लंब है। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, ऐसा दिया है आपका लंब है। तो इसका तात्पर्य यह है कि दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर जब हमें मिलती है तो हम कहते हैं कि यह दोनों सदिश क्या है, परस्पर लंबवत है। तो हम इसका यूज करेंगे और यह हमें प्राप्त हो चुका है। तो 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप। तो यह पहला सदिश हमें मिल गया। अब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट आपको करना है सी वेक्टर से। तो सी वेक्टर आपको मिला है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप हम ले लेते हैं, i j k दोनों है और यह 0 के बराबर है। तो हम यह जानते हैं कि दो सदिशों का जब हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो i डॉट i इक्वल टू 1 दे देता है, j डॉट j की वैल्यू 1 होती है, k कैप डॉट k कैप की वैल्यू 0 होती है, उसके अलावा सब 0 हो जाता है। तो अब हम इसका यूज करेंगे। तो जब इसमें हम इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 2 माइनस लैम्डा यह मिल जाएगा और प्लस यह मिलेगा आपको 2 प्लस 2 लैम्डा j,
और के वाला टर्म तो 0 है, दिस इज इक्वल टू 0, यह मिल जाएगा। अब इससे हम लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो यह मिल जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 और 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो यह लैम्डा हमें प्राप्त हो गया 8। तो इस तरह से हमने यह देखा कि अगर दो सदिश हैं परस्पर लंबवत हैं तो उसका हम यूज कर लिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, उसी की सहायता से यह जो है हम लैम्डा का मान ज्ञात कर लिए। तो यह क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11। तो ये सब जो है वेक्टर के छोटे प्रश्न दिए हुए हैं, दो वेक्टर का विस्गुणन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में आपको यह कह रहा है कि दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए यह और ए जो है लंब है, पर लंब है। तो हम पहला वाले को इतना बड़ा है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, P है। P इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर। और दूसरा अगर ये Q है तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर। यह कह रहा है परस्पर लंब है, तो परस्पर लंब होने के लिए परस्पर लंब है, तो इसका तात्पर्य है कि P वेक्टर ये वेक्टर टर्म में है, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर बराबर 0 होना चाहिए। तो अगर यह जो है 0 के बराबर आ जाता है तब हम कहेंगे कि परस्पर लंब है। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, तो ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, यह पहला हो गया। और डॉट प्रोडक्ट में कराना है मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इससे डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मिलकर मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यह मिल जाएगा। अब इसका हम इसमें करेंगे तो माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यह प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका हम इसमें करेंगे तो प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमें 0 प्रूफ करना है ना, पर लंब है तो हम इसको 0 प्रूफ करेंगे, 0 आना चाहिए। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट कराएं, अगर ये 0 के बराबर हमें मिल जाता है तो हम कहेंगे कि क्या है, यह परस्पर लंब है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो P वेक्टर डॉट Q वेक्टर ये हम निकाल रहे हैं, ऐसा सिद्ध करना है हमें, ऐसा दिया नहीं है। P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, तो ये हम निकाल रहे हैं, यह हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है आपको कि यह परस्पर लंब है। अब इसको हम ज्ञात करेंगे, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर यह मिल करके मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, और यह दोनों क्रम विनिमय नियम से यह बराबर हो जाएंगे और यह कैंसिल हो जाएगा, और प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो यह पी दोनों आपस में बराबर, एक प्लस है और एक माइनस। यहाँ पे ये जब हम लोग मल्टीपल किए थे तो ये माइनस आया था, ये माइनस में है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यह 0। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि P वेक्टर डॉट Q वेक्टर बराबर 0, अतः P वेक्टर और Q वेक्टर परस्पर लंब। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है लंब से हमें मिल गया। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि अगर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, तो अगर किसी भी सदिश का उसी सदिश के साथ हम गुणन कर रहे हैं वह 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब कि यह सदिश भी 0 होगा,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ए वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि कोई भी सदिश स्वयं के लंबवत नहीं होता है, एक दूसरे के समांतर ही होता है। तो यह 0 अगर दिया है तो इसका मतलब है कि यह सदिश ए वेक्टर का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर यह होगा इससे। और यह दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, इसका मतलब यह है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों क्या है, परस्पर लंबी हो सकते हैं, और ए वेक्टर या बी वेक्टर 0 के बराबर होगा तब भी यह 0 के बराबर हो सकता है। तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं कि यह जो है दोनों सदिश या तो लंबवत होंगे या तो कोई भी सदिश ए वेक्टर या बी वेक्टर कोई भी यह 0 के बराबर होगा। तो चूंकि हमको पहले से यह मिल चुका है कि ए वेक्टर 0 के बराबर है, तो यह अगर 0 में हम किसी भी सदिश से गुणा करेंगे तो यह हमें 0 ही मिलेगा। तो बी वेक्टर के बारे में यही हमारा रिजल्ट निकलता है कि बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है, या शून्य सदिश भी हो सकता है या फिर कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है। तो बी का रिजल्ट यही आया कि कोई भी सदिश हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस ए वेक्टर हमारा 0 के बराबर, तो 0 में हम किसी भी सदिश से गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो हम इससे जो है यह कह सकते हैं कि यह कोई भी सदिश हो सकता है। तो इसके बारे में यही निष्कर्ष निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें भी आपको 3 सदिश दिया हुआ है, तीनों क्या है, मात्रक सदिश है। तो अब आपको जानकारी हो गई होगी कि मात्रक सदिश क्या होता है। तो मात्रक सदिश जिसका मैग्नीट्यूड मापांक जो है बराबर हो, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों क्या है, मात्रक सदिश है। ए वेक्टर बी वेक्टर भी मात्रक सदिश है और सी वेक्टर भी क्या है, मात्रक सदिश है। कह रहा है कि ए बी सी एक मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 के बराबर है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे स्वयं के साथ। इसको हम डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। तो 0 में किसी का भी डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो यह 0 ही होगा। इधर भी अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट कराएं और 0 में भी कराएं तो यह 0 ही मिलेगा। अब इसका अगर हम फिर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी वैल्यू जानते हैं, यह किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर के, और प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यह दोनों बराबर है क्रम विनिमय नियम से। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी तरह से बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी बी के बराबर होगा, तो 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस यह जो है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिखेंगे मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। हमने किसका यूज किया, क्रम विनिमय नियम का। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का यूज किया, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यूज किया और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। क्रम विनिमय नियम से ये सब क्या होते हैं, आपस में बराबर, कि ए में बी का डॉट प्रोडक्ट कराएं या बी में ए से कराएं तो दोनों की वैल्यू सेम आती है इसके यूज से। अब यह क्या है, एक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश का मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, और इसकी भी वैल्यू 1 होगी और सी की भी वैल्यू 1 होगी। उसके अलावा जो बचता है 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0। और इस तरह से हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट
सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू -3/2। तो इसका मान हमें ज्ञात करना था और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में कई बार ये पूछा जा सकता है। तो इसकी सहायता से हम मात्रक सदिश की सहायता से इसका मान हम ज्ञात करेंगे, किसकी वैल्यू -3/2 आएगी। कुछ प्रश्न और है एनसीईआरटी के, इसको भी लिख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें यह दिया है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः यह दिए हुए हैं। अगर कोई भी त्रिभुज इस तरह से है ABC, तो अगर ये आपको त्रिभुज दिया हुआ हो ABC और कह रहा है कि इसके शीर्ष A के शीर्ष आपको 1 2 3 और B का शीर्ष दिया हुआ है -1 0 0 और C का शीर्ष है 0 1 2। ये शीर्ष दिए हुए हैं, तो इनके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले BA भुजा निकालेंगे, BC भुजा निकालेंगे, अब उनके बीच का कोण ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हमारा यह शीर्ष A का की स्थिति सदिश आप निकाल लेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 15, तो OA वेक्टर बराबर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और OB वेक्टर B की स्थिति सदिश -i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप और C की स्थिति सदिश 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। यह तीनों मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, BA भुजा। तो BA वेक्टर, तो BA वेक्टर बराबर हम जानते हैं OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। A की स्थिति सदिश में से B की स्थिति सदिश को हम माइनस कर देंगे तो हमें BA भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और माइनस i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। तो यह हमें प्राप्त हो गया i कैप प्लस 2j कैप। तो यह प्लस मिल जाएगा तो हम डायरेक्ट इसको 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप कर लेते हैं। तो यह हमें मिल गया B वेक्टर, BA वेक्टर भुजा। अब हमें दूसरी भुजा BC वेक्टर चाहिए। तो दूसरी भुजा BC वेक्टर बराबर OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो OC वेक्टर 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और OB वेक्टर आपको दिया हुआ है -i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस और यह 0 मिल गए, फिर i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, यह मिल गया। अब इनके बीच का कोण हमें पूछ रहा है, तो कॉस एंगल ABC हमें क्या पूछ रहा है कि कोण ABC हमें ज्ञात करना है। तो इनके बीच का कोण अगर हम मान लेते हैं कि ABC के बीच का कोण थीटा है, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्या BA, यह जो है BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ BA वेक्टर और मॉड ऑफ BC वेक्टर। इसका हम फॉर्मूले का यूज किए, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ A वेक्टर और B वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा आपको इस तरह से मिल जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू BA वेक्टर। तो BA वेक्टर है हमारा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और डॉट BC वेक्टर। तो BC वेक्टर आपको प्राप्त है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉड ऑफ, तो इसका हम मॉड ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ले लेंगे और मॉड ऑफ i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, तो 2 प्लस 2 प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 9 और यह मिल जाएगा 1 प्लस 1
प्लस 4 यह मिल जाएगा मापांक। इसका मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं, वैसे ही हमने इसको निकाल दिया। तो यह मिल गया हमें cos थीटा इक्वल टू 10 बाई, यह हो जाएगा, यह मिल गया आपको 17 और यह मिल गया √6। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे और यह जो है हमारा एंगल हो जाएगा। और अगर ये और सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 10 बाई √100। तो इस तरह से हम कर लेंगे। इनके बीच का कोण थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 10 बाई √100 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है और उनके बीच का कोण ABC पूछ रहा है तो हम भुजाएं ज्ञात कर लेंगे और इस सदिश के यूज से इनके बीच का एंगल ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है कि यह तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, ऐसा प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं, संरेख है। तो यह हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आपको A, B, C 3 पॉइंट दिए हुए हैं और कह रहा है कि यह संरेख है A, B, C। अगर तीनों पॉइंट संरेख हैं और A का कोऑर्डिनेट, तो A की स्थिति सदिश हम पहले ले लेते हैं। A पॉइंट आपको दिया हुआ है 1, 2, 7 और B दिया हुआ है 2, 6, 3 और C दिया हुआ है 3, 10, -1। तो A की स्थिति सदिश वो A वेक्टर बराबर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। और OB वेक्टर B की स्थिति सदिश 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। और C की स्थिति सदिश 3i कैप प्लस 10j कैप और -k कैप। तो हम इसको संरेख दिखाने के लिए दिखा दें कि मॉड ऑफ AB वेक्टर और मॉड ऑफ BC वेक्टर का योग अगर मॉड ऑफ AC वेक्टर के बराबर हो जाएगा तब यह क्या हो जाएगा, एक संरेख हो जाएगा। क्योंकि अगर ये संरेख है तो इसका और इसका योग इस पूरी भुजा के बराबर हो जाना चाहिए। तो हम पहले AB वेक्टर ज्ञात कर लें। AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो AB वेक्टर हम यहाँ से प्राप्त करेंगे 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस OB वेक्टर होंगे OA वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। तो यह मिल जाएगा हमें i कैप प्लस 4j कैप और -4k कैप। तो AB वेक्टर मिल गया। इसका हमको मापांक चाहिए, तो मॉड ऑफ AB वेक्टर √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये 1 प्लस 16 प्लस 16 और ये 33, यह मिल गया इतना मात्रक AB। अब हम BC ज्ञात करते हैं। तो BC वेक्टर तो OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो OC वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। और OB वेक्टर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो यह आपको मिल गया i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे BC वेक्टर का। तो √1 प्लस 16 प्लस 16 और यह भी √33 हमें प्राप्त हो गया। यह हमें इतना प्राप्त हो गया। अब हम BC मिल गया, अब हमें AC चाहिए। तो AC सदिश को हम ज्ञात करते हैं। तो AC वेक्टर बराबर क्या होगा OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर।
तो इस तरह से इसको हम ज्ञात करें तो OC आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस a कैप और OA वेक्टर आपको दिया हुआ है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7a कैप। तो ये 3 में से बन जाएगा 2i कैप और प्लस 8j कैप और माइनस 8a कैप। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे तो यह हमें मिलेगा 4 प्लस 68 4 प्लस 64 तो यह हो जाएगा आपका 132। तो 132 को हम कुछ लिख सकते हैं 13 चौक का तो 2 हासिल है 4 12 1 13 ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√33 यह हो जाएगा। अब हम यह देख रहे हैं कि संरेख होने के लिए हमने क्या बताया था, अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो मॉड ऑफ 8c की वैल्यू इन दोनों के परिमाण के बराबर होना चाहिए। तो पहला वाला भी है हमारा √33 और यह भी है √33। अब इसको जब हम योग करेंगे तो 2√33 मिलेगा और यह 33 मिल गया और यह किसके बराबर हो गया, मॉड ऑफ AC के बराबर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बिंदु ABC क्या है, तीनों संरेख है। अतः ABC बिंदु संरेख है। इस तरह से हम संरेख होने के लिए वेक्टर विधि से प्रूफ कर सकते हैं। इसके पूर्व भी कई तरीकों से हमने संरेख का कंडीशन डेवलप किया था और उसको प्रूफ किया था। अब इसमें हम वेक्टर विधि से इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में सदिश 3 सदिश दिए हुए हैं, समकोण त्रिभुजों की रचना करनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका इसी चैप्टर में हमें मिला था कि यह जो है तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। आपको यह हम समझा देते हैं, आप इसको स्वयं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ आपको तीनों के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। OA वेक्टर बराबर 2i कैप, क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा होने लगी, 2i कैप माइनस j कैप प्लस a कैप और OB वेक्टर बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप दिया हुआ है और OC कैप इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। इससे हम क्या करेंगे, तीनों भुजाएं AB वेक्टर, BC वेक्टर और CA वेक्टर तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। और समकोण त्रिभुज होने के लिए हमें समकोण त्रिभुज होने के लिए यह देखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाना चाहिए। तो ये भी वेक्टर निकाल करके इसका मापांक ज्ञात कर लेंगे, यह इसकी भुजा हो जाएगी त्रिभुज की और सबसे जो बड़ी भुजा होगी उसका जो है स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस तरह का प्रश्न हमने पीछे एक क्वेश्चन किया हुआ है, उसी के आधार पर आप, और इसको हमने आपको समझा भी दिया है, इसको आप स्वयं करेंगे और देखेंगे कि यह जो है क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। तो वेक्टर दो सदिशों के अदिश गुणन में आपका हमने जो फॉर्मूला बताया था उसकी सहायता से यह जो है एक्सरसाइज 10.3 के सारे क्वेश्चन हमने NCERT के कर दिए हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल के होंगे या बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पूछे गए होंगे उनको सभी बच्चे लेकर के प्रैक्टिस करेंगे और जिन प्रश्नों को सॉल्व किया गया है उसको स्वयं जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।